हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग बाग ऊपर से कांधा अंदर से गालियां दे रहे थे। एक मित्र बोला, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है, ट्रक ने भी मना कर दिया इसलिए मेरे कंधे पर जा रही है। एक हमारी कचेरी के मित्र हैं योगेश भैया, वो बोले, इसे मरना ही था तो संडे को मरता, मंडे को मर गया बेदर्दी। इसे मरना ही था तो संडे को मरता, मंडे को मर गया बेदर्दी। एक ही छुट्टी तो बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक हमारे और बड़े क्लोज मित्र हैं डीसी, वो कहते हैं, काम तो हमारा भी अटक गया, काम तो हमारा भी अटक गया। कल बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी, कहां आकर अटक गया। अब कल जो पेनाल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नवविवाहित मित्र जिनके भी नई नई शादी हुई थी, वो बोले, तुम्हारा काम भी कोई काम है, हमारा सोचो, हमारा तो बीबी के साथ हनीमून का प्रोग्राम है। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़कर धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट बेकार पड़े हैं। एक लाठी टेक बुढ़ऊ बोले, मुर्दे को कंधा लगाने से पुण्य मिलता है, हम भी लगाएंगे। मुर्दे को कंधा लगाने से पुण्य मिलता है, हम भी लगाएंगे। एक नौजवान बोला, रहने दो बाबा, वरना आप खुद कंधा लगवाने लायक हो जाएंगे। हम एक साथ 2-2 लोगों को कैसे ले जाएंगे। एक हीरो टाइप नौजवान सबसे कटा कटा जा रहा था और रह रहकर सीटी बजा रहा था। उसे देखकर एक बुढ़ऊ बोले, भाई साहब आप क्या मुर्दे की बारात में जा रहे हैं। उसने कहा नहीं। तो बुढ़ऊ बोले, फिर ये सीटी क्यों बजा रहे हैं, और हम क्या फालतू हैं जो कंधा लगा रहे हैं। एक आध बार आप भी तो लगाइए। नौजवान बोला, रहने दीजिए, हमसे कंधा मत लगवाइए। जो कंधा लगाना बुरा होता है, जो हमसे कंधा लगवाता है वह पूरी उम्र रोता है। हमारे शहर में एक नेता आया था, उसने अपने भाषण में बताया था कि देश खतरे में है, बचाओ। देश खतरे में है, बचाओ, और बचाने के लिए कंधे से कंधा लगाओ। उस नेता के विचार हमारे दिमाग में घूमते रहे। हम बहुत दिनों तक अपना कंधा लिए देश को ढूंढते रहे, मगर देश जाने कहां खो गया है। शायद मंत्री जी के झोले में एक्सपोर्ट हो गया है, मगर हमें तो कंधा ही लगाना था। इसलिए जब देश नहीं मिला तो हमने अपना कंधा एक सब्जी वाले को ही लगा दिया। वो तो कुछ नहीं बोली बाय गॉड, वो तो कुछ नहीं बोली बाय गॉड, मगर पुलिस वाले ने डंडा लगा दिया। जनता के जूते अलग से पड़े। रात भर हम थाने में पड़े पड़े सड़े, और भारतीय थाना, इसके बारे में क्या बताना। मैं अकेला और 10-10 हवलदार, वो पिटाई हुई यार की काया आधी हो गई थी। और जमानत पर छूटे तो देखा पंडित जी को लिए वही सब्जी वाली खड़ी थी, उसी से शादी हो गई। अब तक रो रहे हैं। ये सारे लफड़े सिर्फ कंधा लगाने के कारण हो रहे हैं। तब से हमने कसम खाई है कि हम कंधा नहीं लगाएंगे और जिंदगी में ऐसा रिस्क हम कभी नहीं उठाएंगे। कान पकड़ते हैं, आज के बाद अपने बाप को भी कंधा नहीं लगाएंगे। केवल एक मित्र था जो फूट फूट कर रो रहा था, बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। उससे किसी ने पूछा, क्या मरने वाले से विशेष प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहे हैं।
वो बोला मरने वाले को गोली मारो भाई साहब, मरने वाले को गोली मारो भाई साहब। हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है जो हमने अपने बाप से लेकर दिया था और अभी तक उसका ब्याज भी नहीं लिया था कि यह इंटरवल में ही मर गया। अब साला हमारे लिए कितनी टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते, आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने कैसा बेटा पैदा कर लिया। अब बताओ ऐसी कड़की में ये मर लिया। अब हम पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चला तो हमको 100 रुपए के बदले बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से अनायास ही आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी पीछे से कोई बोला, कमाल है भाई, यहां पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा? वो बोला क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। भैया ऐसा कभी मत सोचिएगा और जितना आपने फितूर पाला हो वो सब निकाल दीजिएगा। ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने दीजिएगा और कभी मरने के बारे में भी ना सोचिएगा। हास्य कविता को हास्य तक ही सीमित रखिएगा। आपका साधुवाद, गुजारिश, निवेदन, आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।